नमस्कार दोस्तों। आज कल जो एग्जाम है, पहली शिफ्ट 9 से 12 है, बाद में दूसरी शिफ्ट है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर का जो सीईटी का एग्जाम है, कॉमन एजिलिटी टेस्ट है, उसके बारे में कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। वो आपने दिशा निर्देश वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छे से उनको फॉलो करना है। क्या क्या साथ में ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। अब जब जा रहे हो तो भी किसी के साथ पंगा वगैरह नहीं लेना है, अपने आराम से रिलैक्स से। कोई कह रहा है मैं शेर हूं तो उसको कह दो भाई साहब आप स्वा शेर हो। और बाद में कोई कह रहा है मैंने ऐसे तैयारी की वो तैयारी की, नेगेटिव लोगों से अपन को बचना है। इन विशेष चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर जहां आप रुको, नाइट में ही अपना जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपको साथ में ले जाना है, एक लिफाफे में डालकर रख दो। जहां परीक्षा भवन या जिस स्कूल में आपका सेंटर है वहां स्कूल में प्रवेश करो, तब हो सकता है लिफाफा वगैरह अंदर अलाउड ना हो, तो लिफाफा वगैरह को बाहर छोड़ सकते हो। लेकिन वो अब रात में आपने सारी चीजें एक साथ एडमिट कार्ड वगैरह डाल के रख दिया, पेन वगैरह, नीला बाल पेन है वो डाल के रख दिया, तो आपको नाइट में कई बार क्या सोते सोते दिमाग में आता है कि बाल पेन तो नहीं डाला, फिर उठोगे फिर आपकी नींद खराब होगी। तो पहले से ये एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि मैंने ये चीज डाल दी, और एकदम रिलैक्स होकर आपको अच्छी तरह से एग्जाम दे के आना है। विशेष चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक तो जो कुछ नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहना है। सेंटर में ज्यादा बातचीत ऐसे नहीं करनी है कि वो कह रहा है मैंने इतनी तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, उस सेंटर में उस सेंटर में तैयारी की, वो तो ऐसे पढ़ाते वो ऐसे पढ़ाते हैं। उन चीजों में नहीं जाना है। जो आपने तैयारी की है, आपको पता है 6 महीना से 12 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, वो सफिशियंट है। खुद को ये महसूस करना है जो मैंने तैयारी की है वो मेरे लिए सफिशियंट है। ठीक है, इस हिसाब से आपको रिलैक्स होके जब भी मॉर्निंग में आप उठो 2-4 मिनट आप एक ध्यान सा कर लेना आराम से बैठ के। ठीक है ना, अपने इष्ट देव को जिसको भी याद करना चाहो, 2-4 मिनट एकदम रिलैक्स होके फिर आप सेंटर की तरफ जाना। सेंटर में जाने के बाद आपको सभ्यता से व्यवहार करना है स्टाफ के साथ, जो भी है वहां पे। कोई अगर आपके कोई दिक्कत आ गई है तो भी आपको चाल के इस तरह का कोई शब्दावली का यूज नहीं करना है। आपको आराम से कोई अगर दिक्कत आई है तो सभ्य भाषा में आप टीचर को और किसी को कह सकते हो। मतलब अपनी तरफ से कोई प्रेशर, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे खुद पे प्रेशर आए। उसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है कि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें विशेष तौर से 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन इसी में दिए हुए, तो आपके वो कंपटीशन वाला दिमाग में रहता है। तो प्रेशर के चक्कर में आपके 5 ऑप्शन की कोई रिकत नहीं छोड़ना है, 5 ऑप्शन भरना है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन नहीं भरना है। पहले तो जो आ रहे हैं वो अच्छी तरह से ओमार भर लो, और बाद में जो नहीं आ रहे हैं तो 1 2 3 4 तक आपको ऑप्शन भरने, ये ध्यान रखना है। और कई बार तो क्या प्रेशर में क्या होता है कि जब कोई कुश्ती करता है तो कई लोग मैंने देखा है अपने जोर से खुद पड़ जाते हैं। तो अब आपको अपने जोर से नहीं पढ़ना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ओमार में विशेष ध्यान रखना है। ओमार भरते टाइम कई बार तो इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मैंने तैयारी की, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। देखो, तो डर तो सभी को लगता है और भय लगता है, इसका मतलब आप सही अवस्था में हो, आपका जो दिमाग है वो सही काम कर रहा है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक ये स्वाभाविक क्रियाएं होती है, अलग अलग दिमाग अलग अलग तरह से, शरीर की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो आपको जितना हो सके रिलैक्स रहना है। तो प्रेशर के कारण आप क्या करते हो, फिर इतनी लंबी तैयारी की है, बाद में रोल नंबर गलत भर देते हो, ABCD जो पेपर का क्रमांक है वो गलत भर देते हो। इन चीजों का आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और जो मेन मुद्दा है वो 3 घंटा का है। जब आपने इतनी लंबी तैयारी की, आपने जिस हिसाब से कोचिंग वगैरह में जो भी टेस्ट दिए है, जिस हिसाब से आपका अभ्यास है, उसी हिसाब से आपको ओमार भरनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। 3 घंटा अपने माइंड को प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है। सबसे बड़ा खेल है ना कंपटीशन का, आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर 3 घंटा आपका माइंड है प्रेजेंट ऑफ माइंड, माइंड को प्रेजेंट में रखना है। जहां आप देख रहे हो, पेपर वगैरह देख रहे हो, माइंड को वहीं पे रखना है। ठीक है, दूसरे सपनों से एक बार बचना है। तो एकदम रिलैक्स होके जब आप दो, तो पहले स्टार्टिंग में एकदम रिलैक्स हो जाओ, पेपर मिल जाए आराम से, ओमार वगैरह देख लो, सही है, पेपर पूरा छपा हुआ है, कोई कटिंग वगैरह नहीं है तो वो पहले देख लो। अगर पहले है तो पहले जो भी एग्जामिनर है उनको वहां पे बोल दो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना। 3 घंटे आपको अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना है। ओमार भरते टाइम आप देख लो 1 2 3 4, अब देख लो 4, ये 5 ऑप्शन आपको बढ़ना ही नहीं है। 5 ऑप्शन तो आपको बढ़ना ही नहीं है। तो इसमें देख लो कि मैंने 1 किया है, फर्स्ट में 1 किया है, तो ओमार में साथ में देखते जाओ, 1 किया है, 1 किया है तो 1 भरो। एक आपको प्रश्न देखते टाइम ये ध्यान में रखना है कि सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, प्रेशर में इस तरह का नहीं करना है। आपको सबसे बड़ा रिलैक्स होने का तरीका यही है कि आप ये महसूस करो कि मैं मेरे घर पे जैसे एग्जाम दे, कोई आपने पेपर हल किया है उसी हिसाब से मैं घर पे ही एग्जाम दे रहा हूं। तो ये आपको रिलैक्स होने के लिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर आपके ऊपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। ये विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके लिए एक मोटिवेशन कोटेशन में बोल देता हूं, राहें जहां तक जाएगी
राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो एक बार प्रेजेंट ऑफ माइंड रह के अपन को अच्छे से एग्जाम देना है, बाद में क्या रिजल्ट आएगा, कैसे होगा, 40% क्या मेरिट रहेगी, वो बाद की बात है। रिलैक्स होकर अच्छे से एग्जाम देना है। इसी के साथ सभी जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों को रियल स्टडी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।